अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर एक बड़े ही अहम मामला है, उसके ऊपर जो वो हम बात करेंगे। और वो मामला ये है कि पिछले 2-3 महीने हो गए पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों के इजी पैसा अकाउंट और जैज कैश के अकाउंट जो वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। उसके अंदर जो लोगों की अमाउंट पड़ी हुई है वो फ्रीज की जा रही है और इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास जो पीछे से अमाउंट आई है, किसी ने भी जो है वो सेंड की हो, तो वो अमाउंट जो है वो क्रिप्टो जो डीलर्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते हैं, उन डीलर्स से जो है वो होती हुई आई है, इसलिए आपका अकाउंट जो है वो बंद किया जाता है। अच्छा, रिसेंटली मेरा एक जानने वाला है, उसके साथ भी यही मामला हुआ, लगभग 1.5 महीना कबल हुआ है। तो उसके अकाउंट के अंदर, यानी कि उसके मोबाइल का जो इजी पैसा अकाउंट था, उसके अंदर लगभग 30 से 35 हजार रुपए मौजूद था। और उसके बाद चूंकि आपको पता है जो कारोबारी लोग हैं वो जैज कैश इजी पैसा को ज्यादा जो वो प्रेफर करते हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए हो रहा है। अच्छा, उसके पास किसी ने जो है वो 1000 या 1500 रुपए भेज दिए। अब दूसरे रोज क्या होता है कि इस बंदे का जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। और जब इसने राबता किया इजी पैसा की जो हेल्पलाइन है 3737, तो उन्होंने आगे से बताया कि आपके पास 500 रुपए जो वो किसी शख्स ने भेजा है, उसका ये नाम है, फलां डेट को आया था। तो वो जो है वो सस्पेक्टेड मनी है, सस्पेक्टेड अमाउंट होने की वजह से आपके अकाउंट को जो है वो हमने फिलहाल जो फ्रीज कर दिया है। आप ऐसा करें कि आप जो वो एक एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन के ऊपर पूरे प्रूफ लिखें, अपना आईडी कार्ड जो है वो उसकी डिटेल, अपने बिजनेस की डिटेल, ये सारी आप हमें ईमेल करें और फिर हम जो है वो आपके इस पे जो अकाउंट है इसको ओपन कर देंगे। अब मजे की बात यह है कि जो पीछे से जो सस्पेक्टेड मनी है, होना तो ये चाहिए वो 500 है, तो आप उस 500 को फ्रीज कर दें ताकि आगे वो किसी को सेंड ना की जा सके। लेकिन कर ये कंपनियां ये रही हैं कि उस पूरे के पूरी जितनी भी उस अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। तो बंदा जो है वो मतलब परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया है कि अगर जो है वो सस्पेक्टेड मनी 500 रुपए थी तो पूरे के पूरे मेरे जो है वो अकाउंट को क्यों फ्रीज किया गया। फिर उसके बाद चक्कर लगाने पड़ते हैं फ्रेंचाइज के और आपको जो है वो एफआईए के दफ्तर तक जाना पड़ता है। होता यह है कि एफआईए जो है उनके पास जब भी कहीं से रिपोर्ट आती है कि ऑनलाइन किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम किया गया है और स्कैम किया गया, या फिर क्रिप्टो डीलर्स जो है वो उनकी वजह से जो वो खरीदारी करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो वो अमाउंट आगे जिसको शेयर करते हैं, फिर वो अमाउंट आगे जिसके पास पहुंचती है, जहां तक जाती है एक पूरी चेन बन जाती है और जितने अकाउंट के अंदर वो जाती है वो तमाम के तमाम फ्रीज हो जाते हैं। यही कुछ हुआ, वो मेरे जो जानने वाले थे कि उनका अकाउंट फ्रीज हुआ, उससे आगे जो अमाउंट उन्होंने जिसको सेंड की, उसने आगे जिसको सेंड की, तो लगभग 5-7 अकाउंट तो वो थे जो उनके जानने वालों के थे, जिनके दरमियान जो वो रकम आगे पीछे होती रही, तो उन सब के अकाउंट जो वो ब्लॉक हो चुके थे। अब वैसे कानून तो ये कहता है पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी जो वो एफआईए है, अगर एफआईए का जो इदारा है उसका कोई भी अफसर है, वो बराह रास्त जो वो आपके अकाउंट को जो है वो फ्रीज नहीं कर सकता। सबसे पहले एफआईए वाले ये करते हैं कि ईमेल करते हैं बैंक हुकाम को कि ये अकाउंट नंबर है, ये फलाने, आप इसको फ्रीज करें, इसके अंदर जो वो सस्पेक्टेड अमाउंट आई हुई है, तो फिर उसके ऊपर फौरी तौर पर बैंक जो है वो बंद कर देते हैं। हालांकि ये कानून नहीं है, कानून के अंदर ये है कि आप अदालत के अंदर जाते हैं, अदालत को बताना पड़ता है ये अमाउंट आई है और इसके खिलाफ हमारे पास ये जो है वो एफआईआर मौजूद है, इसकी ये हमारे पास जो वो शिकायत मौजूद है, तो हम जो है वो इस अमाउंट को फ्रीज करना चाहते हैं। और अदालत जब वो फ्रीज की इजाजत देती है और फिर पूरे अकाउंट को सील नहीं किया जाता, ना उसको फ्रीज किया जाता है, सिर्फ उस अमाउंट को किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कोई कानून को नहीं देख रहा, बराह रास्त जो वो पूरे के पूरे अकाउंट जो है वो ब्लॉक किए जा रहे हैं और ये मामला पिछले 2-3 माह से जो है वो उरूज के ऊपर है। अब इसके ऊपर जितने भी सारिफीन हैं वो परेशान है, तो उनके लिए एक आसान तरीका यही है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है कि आपके पास सस्पेक्टेड अमाउंट आ गई है तो आपका पूरे का पूरा जो है वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, आपकी जितनी भी उसके अंदर चाहे लाखों रुपए पड़ेंगे, हजारों पड़े हुए हैं, वो फ्रीज हो जाएंगे, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। हालांकि आपको अगर उसकी जरूरत भी है तो भी आप नहीं निकाल सकते, आप अपनी मुकम्मल क्लियरिफिकेशन भी दे दें फिर भी आप नहीं निकाल सकते। तो ये जो तरीका, इससे लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। और फिर ये है कि इसके लिए आप जो है वो किसी भी हाई कोर्ट के से आप जो है वो राब्ता कर सकते हैं, वहां पे जाके आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये मेरा मामला है। और ये होता है ना कि एफआईए वाले जो अमूमी तौर पर एक चीज पाई जाती है वो ये होता है कि फिर एफआईए के पास लोग जाते हैं, फिर वो इन्हें बताते हैं कि आप जो ने जो वो मनी लॉन्ड्रिंग की जो दफात हैं वो भी शामिल कर दी जाती हैं कि आप जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, तो फिर लोग डर जाते हैं। डरने के बाद फिर पाकिस्तान के अंदर पता है कि फिर क्या चलता है, वो तो आप भी समझ सकते हैं कि कैसे लोग मजबूर होकर डर कर जो है वो कैसे पैसे भी देते हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स भी जो है वो कर देते हैं। तो ये सिलसिला जो होता है, लेकिन आप अगर हाई कोर्ट से रुजू करते हैं तो फिर ये होगा कि आपकी जो सस्पेक्टेड अमाउंट है वो ही फ्रीज होगी,
या उसका भी कोई ना कोई जो है वो उसको भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बाकी आपका अकाउंट जो है वो बैन नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, आपकी दीगर जो अमाउंट है वो फ्रीज जो है वो नहीं होगी। अब चूंकि ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं और आपने देखा होगा कि आजकल मोबाइल सिमों के अंदर भी मैसेजेस आ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन या कारोबार ये पाकिस्तान के अंदर इलीगल है, तो लिहाजा आपने इस चीज से बचना है। यही वजह है कि अब क्रिप्टो करेंसी का जो लोग कारोबार कर रहे हैं और गवर्नमेंट ये समझ रही है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए से जाहिर है आप जब वो पैसा बाहर भेज सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, तो उसके कोई शवाहिद नहीं मिलते, उसके ऊपर कोई कानून की पकड़ नहीं आती। तो इसलिए लोग ये जो ट्रेडिंग वाली साइट्स हैं, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके जरिए से मनी लॉन्डर भी करते हैं और अगर वहां से कोई इनकम उनकी जनरेट भी होती है तो उसके ऊपर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये ब्लैक मनी जो है वो लोग ऐसे ही बना रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजों को लेके गवर्नमेंट जो वो ये एक्शन ले रही है। लेकिन अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपकी अगर ये मसला जो है वो हल नहीं हो रहा तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा के बड़े ही आराम के साथ जो वो आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं।